स्वरूप सही भाई जी कह रहे, बने हुए दो रूप सदा लीला रस करते आस्वादन, नित्य अनादि अनंत काल लीलारत रहते आनंद घन। ऐसे श्री जो श्याम सुंदर है, रसिक राधे चूड़ामणि है, पूरे इस वृंदावन में कोई भजन नहीं करता है और वृंदावन के भाव से आकर के यहाँ रहता है, तो ब्रज धाम की रसाकृत जो रज है उससे दिन में कुछ नाम तो लुभा ही लेती है। धाम का धाम अपना काम करता है, नाम अपना काम करता है, लीला स्वादन अपना काम करती है। कुछ ना कुछ उठते बैठते भगवत नाम स्मरण हो ही जाता है। 24 घंटे में प्रिया जी का नाम स्मरण हो ही जाता है। ये धाम की महात्मा है, पर हम अगर इसमें रह जाएंगे तो हम बाद में पछताएंगे। ये अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। अवसर चूके फिर नहीं आवे, अवसर चूके फिर नहीं आवे, पछतावे गो धाम में रह के भी पछताता रहेगा कि ये वृंदावन का स्वरूप फिर मिलना नहीं है, ये धाम वास नहीं मिल रहा है। एक पहर वृंदावन बसे, एक पहर वृंदावन बसे, कोटि यज्ञ फल जान। कोटि यज्ञ फल होते, कोटि यज्ञ फल जान, जाको ब्रह्मा शिव तरसत है, ये श्री ब्रज को धाम। ये ब्रज का धाम है। बड़ा सुंदर आगे का श्लोक वर्णन करते हुए श्री आचार्य शिरोमणि कह रहे, अभी आपने कल 6वां श्लोक श्री राधा सुधानी का श्रवण किया, अब 7वां श्लोक में क्या भाव दे रहे हैं जरा देखिए। तन्नः प्रतीक्षण चमत्कृत चारु लीला, लावण्य मोहन महा मधुरांग भंगी, राधाननं हि मधुरं कला निधान, मा वीर्भविष्यति कदा रस सिंधु सारम। तन्न प्रतीक्षण चमत्कृत चारु लीला। प्रतीक्षण क्या है? श्री कृष्ण के दर्शन में जो प्रति क्षण क्षण में और आकुलता बढ़ती है। भाई हमें वृंदावन चाहिए था तो वृंदावन के लिए हम बड़े व्याकुल हो रहे थे, तड़प रहे थे, पर वृंदावन प्राप्त करने के बाद में अब हमको तड़प नहीं रही, वो लगन नहीं रही। आ गए वृंदावन में हो गया, इससे नहीं। बोली कि वृंदावन में आकर के प्रति क्षण उस वृंदावन की तरफ होना चाहिए जिसमें हमको जाना। ये वृंदावन जो है, ये हमारी भौतिक दृष्टि से जो दिख रहा है, इससे शरीर आपका अगर सौभाग्य होगा तो ये शरीर आपका जा जाएगा। बहुत सी बहुत जन सब जला करके आपको वहां पर और विसर्जित कर देंगे, तो शरीर जलाना। और सूक्ष्म जो स्वरूप है, जो वृंदावन पहुंचना है, वो तो कर रहे हैं। इसलिए हमें जो जाना है वो वृंदावन विभू है, और उस वृंदावन विभू की रसमय कण की जो रज को प्राप्त करना है, वो हमारा सबसे बड़ी बात है। क्योंकि तन्न प्रतीक्षण चमत्कृत चारु लीला, केवल इतना ही नहीं, उसमें प्रवेश करके और उसे चारु माने सुंदर, उस सुंदर अति सुंदरायति उस रूप में प्रवेश करके उस लीला में मुझे प्रवेश करनी। इसलिए आचार्य महाप्रभु
इस बात को कह रहे हैं और इसमें लेख कर रहे हैं कि तन्न प्रतिक्षण एक पल भी नहीं नाम स्मरण छूटना चाहिए, एक पल भी उनका चिंतन ना। बहन जी पीछे बैठी है या रस्तर करके बैठे हैं, ध्यान दीजिए। कहती है कि वो राधा सुधानिधि का भाव देखिए, तन्न प्रतिक्षण एक पल भी उनसे हमारा विलग ना हो। और कहाँ होता है, कभी ये बात तो कभी वो बात तो कभी संसार आता है तो कभी। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहकर के भक्तों को दर्शाया कि ये वृंदावन विभू चिन्मय है, अगर हम यहां से उसका चिंतन करेंगे तो वृंदावन हमारे पास। राधा बाबा ने तो उतार दिया गोरखपुर वाटिका, वृंदावन ही उतार दिया। इसलिए तन्न प्रतिक्षणम, एक एक पल को, जब लाडली जी रत्न सिंहासन पर प्रिया और प्रीतम विराज जाते हैं और विराज करके उस आनंद सरोवर में डूब जाते हैं और डूब करके प्रेम स्वरूप के रसकूप को, रस आनंदित स्वरूप को, उन प्रिया प्रीतम के भूप को लेकर के अपने हृदय में मार्जित करते हुए, सन्मुख होते हुए, आनंद से रसामृत होते हुए, कलकित होते हुए, प्रफुल्लित होते हुए, आनंद रसामृत के रसमारण भाव में डूब करके जब प्रिया और प्रीतम को एक पल नहीं भूलते तो प्रिया और प्रीतम कृपा कर वो प्रतिक्षण। आचार्य कहते हैं कि तन्न प्रतिक्षण, उनको एक पल अगर ना भूला जाए। अब देखिए, हमको माला लेना पड़ती है, कुछ दिखावे की भी लेना पड़ती है, कुछ बनावट भी लेना पड़ती है, कुछ सही में लेना। और जब हम माला लेते हैं तभी भगवत का नाम निकलता है। कईयों का तो निकलता नहीं है, माला ऐसे ऐसे सटकती रहती है और तुम कहाँ गए थे, वहां मुंबई गए थे, वहां से आके ये हुआ था, वो ऐसे करते रहते। तो व्यवहार होते, यानी नाम जाप के लिए आचार्यों ने माला बनाई। डंडा है तुम्हारे लिए, सातक डंडा है, इसको लेके तुमको नाम का याद आ जाए, इसलिए माला है। पर हम आपसे पूछ रहे हैं, आप वृंदावन में रहते हैं और आपका उड़ीसा या घर की कोई बात कैसे याद आती है? कोई कराता है क्या? कहता है कि आप इसको गुजरात करिए, पंजाब चले जाते हैं 2 मिनट में, दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले जाते, कहाँ चले जाते हैं। तो ये क्यों, ये कैसे? इस मन पर विशेष अधिकार जो है संसार मन रूपी उसका है, तब तो हमें उनको याद कराने के लिए माला लेना पड़ती है। और उसमें माला नहीं लेना पड़ती है, वो पल पल पर याद आती, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसको ऐसा करूंगा, इसमें ऐसा हो जाएगा, उसको वैसा हो जाएगा। संसार का सफर, इसको याद करने में मन क्यों आनंद से ले जाता है? बोले माला करने बैठते हैं, पर माला करते करते मन चला जाता है, तो क्या रह जाता है वृंदावन में? तन, मन तो गए। इसीलिए आचार्यों ने अपने दोहा में कहा कि तन जहाँ राखो हे हरि, पर मन वृंदावन धाम, नित्य प्रति सुमरन करूं मैं, प्यारे श्यामा श्याम। तन को कहीं रखिए पर मन वृंदावन में है, और तन वृंदावन में है और मन दिल्ली में है, तो गड़बड़ हो गया बात। ठाकुर जी कहते हैं जब मन हमसे जोड़ोगे तब तो हम तुमको प्राप्त होंगे। माला
बैठते हैं तो हमारा चेला वहां गया है, वो हमारा चेला कहीं गिर न पड़े, कहीं मेरी चेली जो है ना पैसे लेके आ रही है कि नहीं आ रही है, कहीं मेरे वो फल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ला रहा है आनंद हमारे लिए मिठाई के नहीं ला रहा है, मन तो वहां चला। साधु होने के बाद, संत होने के बाद भी चेला चेलियों में मन फंस गया। तो उसी के पास भक्तमाल में चरित्र आया है, भक्तमाल में ये चरित्र आया है। अपन कर रहे हैं तन्न प्रतीक्षण चमत्कृत में बाद में जाएंगे। पहले श्लोक का तन्न प्रतीक्षण, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। बड़े सुंदर एक तपस्वी संत थे, गंगा के किनारे उनकी कुटी थी और कुटी में बैठ करके भजन करते थे और इतने व्रत थे कोई चीज से लगाव नहीं था। थोड़ी देर में एक सेवक आने लगा, केवट नाम का सेवक आने लगा गंगा के किनारे से, वो बाबा की कुटी को झाड़ देता है, फिर बाबा का पानी भर ला के रखता है, धीरे 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 बाबा का सब काम। अब बाबा को उससे ममता होना शुरू हो, ममता शुरू हुई बाबा को। अब बाबा को इतनी आसक्ति हो गई उससे कि उसके सेवा के कारण बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि महाराज उसको पल पर विराम नहीं करते हैं। अब आश्रय शिष्य का हो गया। अभी प्रिया प्रीतम का आश्रय था, तो प्रिया प्रीतम के आश्रय में ये था कि हमारी पुत्री आती है, बोले तुम्हारा वृंदावन में कौन है? बोले हमारा तो एक केवल प्रिया प्रीतम है बस। तब तक ठीक रहा, और जब मन में आ गया कि हमारा चेला, तो एक दिन की बात ये हुई कि उनके और भी शिष्य थे। एक दिन की बात क्या हुई कि उनके प्राण छूट गए और वो जो जिससे आसक्ति वो नहीं आ पाए, नहीं आ पाए। तो एक आम लगा हुआ था ऊपर, उसी आम में वो कीड़ा बन के बैठ गए। इतने बड़े महापुरुष कीड़े बन के बैठ गए। एक दिन अपने शिष्य को उन्होंने स्वप्न दिया कि उससे हमारे पास मिलाओ और उसके हाथ से ये आम तोड़वा करके गंगा में बहा दो, हमारा प्राण जाए। तब वो केवट आया जिससे आसक्ति हो गई थी, और उस फल को तोड़ा जब, और जब गंगा में डालने लगे तो आकाशवाणी हुई, अब मैं परम धाम को जा रहा हूं। कभी भी जीव को चेला चेलियों से, संसार से तो छोड़ो, चेला चेलियों से भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। पर क्या किया जाए तबला जी, क्या किया जाए जब वो लाख लाख करोड़ रुपया पटकेगा, है कि नहीं? तुम्हारे लिए सर्व सुख का संविधान करेगा, 10 गाड़ियां रख देगा, तो तुम्हारा मन ठाकुर जी के पास रहेगा।